How to create a blog? First of all, open blogger.com. Blogger.com is a famous blogging platform. यहाँ पे आप अपने जीमेल आईडी के साथ लॉगिन कर सकते हैं. जस्ट एग्जांपल. Sign in. This is your blogging dashboard. Left hand side you see the option new blog. Click on new blog. Write a title. आप जिस टॉपिक पे ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हो उसका टाइटल. जस्ट एग्जांपल, मैं डिजिटल मार्केटिंग पे क्रिएट करना चाहता हूँ. ब्लॉगिंग एड्रेस. जो भी आप एड्रेस लेना चाहते हो अगर वो अवेलेबल होगा, सो ये ग्रीन साइन शो करेगा. अदरवाइज दैट शो ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल. Okay, this address is available. Choose the templates which you want. Create a blog. ये आपका ब्लॉग क्रिएट हो गया. डिजिटल मार्केटिंग इज योर ब्लॉग. See the options is view blog. This is your blog. So if you want to change anything on your blog, go to the blogger dashboard and then click on your blog. See, click on your blog. ये आपके ब्लॉगर का जो आपका ब्लॉग था उसका डैशबोर्ड, जहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं. जस्ट लाइक न्यू पोस्ट. अगर आप कोई आर्टिकल ऐड करना चाहते हैं, सो क्लिक ऑन न्यू पोस्ट. राइट द टाइटल. What is the digital marketing and the body part. If you want to insert an image, so click on image. Choose a file. And you can upload the image. Another one options, आप image Google search से भी find कर सकते हैं. Just example, go to the google.com. Images and see, this is the digital marketing images. So you can choose your own image.
click on image, choose a file, open. Then add selected. आप जिस भी साइज का इमेज, अगर इमेज की साइज चेंज करना चाहते हैं, सो चूज़ द इमेज। आपको ऑप्शन दिखेगा एक्स लार्ज, लार्ज, ओरिजिनल। सो आई चूज़ द एक्स लार्ज साइज। देन लेफ्ट राइट सेंटर, ऐड कैप्शन। अगर आप इमेज का नाम प्रोवाइड करना चाहते हैं, अनदर वन प्रॉपर्टी, जहाँ पे आप इमेज का टाइटल और ऑल टैग का यूज़ कर सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, ओके। देन कोई भी अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल, टॉपिक इज द डिजिटल मार्केटिंग, so you are finding the text, so Google, or you can write your article. Okay, this is our content. Choose the option justified. If you want to bold any other part, any section, so click on bold, italic. Then right hand sides में label options. Labels means keyword or a sorting method. Just example, uh, digital marketing is a label for this article. शेड्यूलिंग, आप अपने आर्टिकल को शेड्यूल भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डे और टाइम। जस्ट लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये आर्टिकल 28 सितंबर को पोस्ट करना है, सो आप डेट चूज कर सकते हैं, देन डन। ओके, देन क्लिक ऑन पब्लिश। सी, go to your blog and then refresh. Okay, and then option is pages. आप मल्टीपल पोस्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन पेजेस, न्यू पेज, just like pages is static pages, example contact us, about us. So new page, I want to create a contact us page. Contact us, options do not allow, because किसी भी पेज पे कमेंट ऑप्शंस नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आप कमेंट शो करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, सो डू नॉट अलाउ एंड देन डन। हियर यू राइट योर कॉन्टैक्ट एड्रेस और डिटेल्स। समटाइम्स हम लोग चाहते हैं कि हमारे कॉन्टैक्ट पेज पे कॉन्टैक्ट फॉर्म हो, सो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं 1 2 3 कॉन्टैक्ट फॉर्म और फॉक्सी फॉर्म। जहाँ से आपको फॉर्म प्रोवाइड होगा। जस्ट एग्जाम्पल, मुझे कॉन्टैक्ट फॉर्म में चाहिए टाइटल, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, वेबसाइट, फ़ोन नंबर, and the name is required, phone number is required.
ईमेल एड्रेस, किस ईमेल एड्रेस पे आपको ये कोई भी अगर आपका फॉर्म फिलअप करे सो किस मेल एड्रेस पे, so here you write down your mail address and then create form. Copy this code, go to your blogger, contact us, HTML section और यहाँ पे आप अपने वो कोड को पेस्ट कर दीजिए एंड देन पब्लिश. Click on view the page, view options, or you can view your page. Okay, this is our contact form. अगर कोई भी इस फॉर्म को फिल करता है, जस्ट एग्जांपल, मैंने सारे डिटेल्स फिल किए एंड देन वेरीफाई. and send message. Click on send message. Just check it out, message is appeared or not. Go to your Gmail account. जो फॉर्म बनाते समय आपने जीमेल एड्रेस प्रोवाइड किया था, आप उस अकाउंट में लॉगिन करें. सी, यहाँ पे आपको मेल्स, जो मेल्स मैंने फीड किया, जो डिटेल्स हमने फीड करी वो डिटेल्स आपको आपके मेल में अवेलेबल है. ओके, सो दिस फॉर्म इज वर्किंग. Then you can create next page like about us, comments. यूजर्स आपके पोस्ट या आपके आर्टिकल्स पे कोई भी कमेंट करता है, सो आपको वो यहाँ पे विजिबल होगा. सो यहाँ से आप उसको डिलीट कर सकते हैं, स्पैम कर सकते हैं. जस्ट एग्जांपल, कॉपी दिस, मैंने ये ब्लॉग ओपन करा एंड देन क्लिक ऑन कमेंट.
जब कोई यूज़र कमेंट करता है सो वो कमेंट्स यहाँ पे अपीयर होगा. Some reasons that's not appeared. Click on publish. Okay. किसी यूज़र ने कमेंट किया, that's comment appear on here. You can delete this comment or spam it. Spam. Sometimes कुछ यूज़र कमेंट करने के लिए पेड सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं. सो अगर किसी यूज़र ने सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके आपके ब्लॉग पे कमेंटिंग करी है सो वो स्पैम में शो करेगा. गूगल प्लस. अगर आपके पास गूगल प्लस का प्रोफाइल है सो आप जो भी पोस्ट कर रहे हैं आप उसको गूगल प्लस में ऑटोमेटेड शेयर कर सकते हैं. स्टैट्स. ये आपको शो करेगा कि आपके ब्लॉग्स पे कितने विजिटर्स आए, किस किस आर्टिकल्स को देखा, कहाँ से आए. जस्ट लाइक ओवरव्यू दे शो हाउ मैनी विजिटर्स कम ऑन योर ब्लॉग. पेज व्यू टुडे 12, स्टरडे 0 बिकॉज हमने ब्लॉग्स अभी अभी क्रिएट किए. देन किस आर्टिकल्स को देख रहे थे और कहाँ से देख रहे थे, इंडिया और यूएसए. पोस्ट. यहाँ पे आपको पर पोस्ट और पर पेज के अकॉर्डिंग ट्रैफिक शो होगा. ट्रैफिक सोर्स. ट्रैफिक सोर्स मीन्स वो कहाँ से आए थे, जस्ट लाइक इंडिया और यूएसए. ओ सॉरी, जस्ट लाइक फेसबुक और ट्विटर. ऑडियंस. किस लोकेशन से आए, इंडिया, यूएसए, क्रोम, आई, मैकेंटोश और विंडोज़. ओके. सो ऑडियंस सेक्शन शो करता है कहाँ से यूज़र आया, कौन से ब्राउज़र का यूज़ किया और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके यूज़र आपकी वेबसाइट्स पे या ब्लॉग पे आया था. अर्निंग. अर्निंग सेक्शंस मींस समटाइम्स आप अगर किसी वेबसाइट्स पे जाते हैं, जस्ट एग्जांपल सो आप उस वेबसाइट्स पे कुछ एड्स देख रहे होते हैं. जस्ट एग्जांपल टॉप ऑफ द सेक्शंस एंड राइट एंड सो ये गूगल एडसेंस के एड्स हैं. अगर कोई इन एड्स पे क्लिक करता है सो उसको रेवेन्यू अर्न होता है. मीन्स अगर आपके ब्लॉग पे कोई एड्स लगा हुआ है, किसी ने उस ऐड पे क्लिक किया सो गूगल आपको रेवेन्यू प्रोवाइड करता है. बट इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं कि आपके ब्लॉग 6 मंथ ओल्ड होने चाहिए, आपके कंटेंट यूनिक होने चाहिए. ओके. जब आप आपके ब्लॉग्स इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे तब आप यहाँ साइन अप कर सकते हैं. सो गूगल ऑथराइज करेगा कि आपके ब्लॉग्स पे ऐड प्ले हो. देन कैंपेन. कैंपेन जहाँ से आप अपने ब्लॉग्स को प्रमोट करने के लिए एड्स प्ले कर सकते हो. मींस जब आप गूगल सर्च इंजन्स को में कुछ भी सर्च कर रहे होते हो सो ऊपर ये 3 एड्स दिख रही होती हैं. दैट्स कॉल्ड दैट इज सर्च इंजन एड्स. सो आप अपने ब्लॉग्स के लिए अपने ब्लॉग्स की एडवर्टीजमेंट आप गूगल सर्च पे दे सकते हो और गूगल डिस्प्ले. दैट्स पार्ट कॉल्ड गूगल एडवर्ड. लेआउट. लेआउट यानी आपके ब्लॉग का डिज़ाइन. जस्ट करेंटली मेरे ब्लॉग पे ये जो पिक्चर है अच्छी तरह से नहीं आ रही है. ऑथर प्रोफाइल. मुझे ऑथर्स दिखाने नहीं थे कि मेरी ब्लॉग का ऑथर कौन.
So आप click on edit and then remove ब्लॉग आर्काइव। अगर आपको रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हैं, क्लिक ऑन रिमूव। अगर आपको कोई नया गैजेट ऐड करना है, ऐड अ गैजेट, मैं चाहता था गूगल ट्रांसलेटर लगाना, सो क्लिक ऑन ट्रांसलेटर, सेव, सेव अरेंजमेंट। गूगल ट्रांसलेटर, अगर मैं किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ सो यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और मेरा ब्लॉग ट्रांसलेट हो गया करेंटली बांग्ला लैंग्वेज में। वापस अगर मुझे ट्रांसलेशन चेंज करना है सो इंग्लिश, देन ऐड अ गैजेट, पॉपुलर पोस्ट अगर आपको शो करना है सो क्लिक ऑन इट एंड देन सेव, सेव अरेंजमेंट। सो पॉपुलर पोस्ट और लेआउट सेक्शन में ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, जस्ट मैं चाहता था ट्रांसलेटर ऊपर आए देन पॉपुलर पोस्ट आए, सो सेव। अगर आप चाहते थे अपने ब्लॉग्स में मेन्यू क्रिएट करना सो ऐड अ गैजेट, वन गैजेट इज पेजेस, and then save, save arrangement। मैं अपने ब्लॉग में मेन्यू क्रिएट करना चाहता था सो मेन्यू हमारा क्रिएट हो गया। कुछ मुझे फुटर्स में ऑप्शन शो करने थे लाइक अबाउट द कंपनी और एनीथिंग, सो ऐड अ टेक्स्ट, ऐड अ टेक्स्ट गैजेट और आप यहाँ पे अपनी कंपनी के बारे में या अपने बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन टेम्पलेट, आप अपने ब्लॉगर्स के डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ब्लॉगर के ऑप्शंस अवेलेबल है, जस्ट लाइक मुझे ये डिज़ाइन पसंद नहीं है, देन मैं अप्लाई टू द ब्लॉग and then see the color combination is changed। सो ये सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं अपने ब्लॉग्स के लिए। जस्ट अप्लाई टू द ब्लॉग, सो ये इमेज का साइज़ बहुत बड़ा आ रहा है, इसको छोटा करने के लिए आपको वापस अपने पोस्ट सेक्शन में जाना होगा, एडिट पोस्ट, सेलेक्ट इमेज, क्लिक ऑन लार्ज, अपडेट एंड देन सी, ओके डन। टेम्पलेट्स, आप बाहर से भी टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। गो टू द गूगल एंड सर्च ब्लॉगर टेम्पलेट, this is the famous blogging template sites। जस्ट एग्जांपल मुझे ये टेम्पलेट यूज़ करना था, सो क्लिक ऑन दिस टेम्पलेट, click on download,
जो भी टेम्पलेट्स आप डाउनलोड करेंगे वो जिप फाइल में डाउनलोड होगी। देन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। जो फोल्डर आपने एक्सट्रैक्ट किया उसके अंदर एक XML फाइल होगी, जैसे इस थीम में SEO mag अंडरस्कोर थीम डॉट HTML सॉरी XML। सो आप अपने ब्लॉगर के टेम्पलेट सेक्शन में जाएं, बैकअप एंड रीस्टोर, चूज अ फाइल, go to the download, ये XML फाइल, and then open, click on upload। और ये आपके ब्लॉगर का टेम्पलेट चेंज हो गया, डिज़ाइन चेंज हो गया, सी, ठीक है। देन गो टू द लेआउट सेक्शन, okay, you can add any gadgets and remove any gadgets। settings, basic, यहाँ से आप अपने ब्लॉग का टाइटल और नेम चेंज कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल मैं इसका टाइटल करता हूँ ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, सेम, सी, टाइटल चेंज हो गया। देन प्राइवेसी, आप अपने ब्लॉग को सर्च इंजन में दिखाना चाहते हो या नहीं, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो अगर आप नहीं दिखाना चाहते। पब्लिशिंग, आप अगर अपने ब्लॉगर का एड्रेस चेंज करना चाहते हैं। जस्ट एग्जांपल, करेंटली माय ब्लॉग एड्रेस इज़ लर्न डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन डॉट ब्लॉगस्पॉट डॉट कॉम। मैं चाहता हूँ अगर चेंज करना तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देन ब्लॉग ऑथर, आप अपने ब्लॉग पे मल्टीपल ऑथर ऐड कर सकते हो। आप चाहते हो कि आपके कोई फ्रेंड्स या कोई और मेंबर्स जो आपके ब्लॉग्स पे कंटेंट लिखना चाहते हैं, सो आप उनको इनवाइट करो एज अ ऑथर और वो आपके ब्लॉग्स पे एडिटिंग कर सकते हैं। पब्लिक, ब्लॉग रीडर, आप अपने ब्लॉग को पब्लिक रख सकते हैं, प्राइवेट रख सकते हैं, या जो भी इस ब्लॉग के मेंबर्स होंगे या जिसको आपने परमिशन दी होगी वही इस ब्लॉग को रीड कर सकते हैं। सो मैं चाहता था मेरे ब्लॉग्स को मैं और मेरे फ्रेंड्स रीड करें, सो जस्ट प्राइवेट ऐड रीडर, यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के ईमेल आईडी को ऐड कीजिए, सेव चेंजेस। अब इस ब्लॉग को सिर्फ आपके फ्रेंड्स ही रीड कर सकते हैं। देन पोस्ट एंड कमेंट्स, how many posts appeared on the home, so here you choose like I have 1 to 10 post, let's say। so आपके होम पेज पे 10 पोस्ट ही शो होंगे। देन पोस्ट टेम्पलेट्स, आप चाहते हो कि आपके ब्लॉग के पोस्ट में कुछ प्री डिफाइंड कंटेंट लिखे हुए आए, सो आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। लाइट बॉक्स, इमेजेस, सो डू यू नो अबाउट द लाइट बॉक्स? बेसिकली आपने फेसबुक पे देखा होगा, जब आप फेसबुक ओपन करते हैं, पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं। जस्ट एग्जांपल मैं इस पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, सो ये पिक्चर्स फ्रंट की तरफ आ गई और बैक पार्ट सॉरी पिक्चर हाईलाइटेड हो गया, सो दैट्स कॉल्ड लाइट बॉक्स। सो आप अपने ब्लॉग्स में लाइट बॉक्स इफेक्ट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, सही। कमेंट लोकेशन, एम्बेडेड, फुल पेज, पॉपअप और हाइड। अगर आप कमेंट नहीं दिखाना चाहते सो हाइड, अगर आप एम्बेडेड यूज़ करते हैं सो आपके
आपके आर्टिकल्स के बॉटम में कमेंट बॉक्स अवेलेबल होगा। सी who can comment? Anyone or registered user. Comment moderation always, because sometimes कुछ एप्लीकेशंस के थ्रू कमेंटिंग या कुछ अब्यूज लैंग्वेज अगर कोई कमेंट करता है सो आपके ब्लॉग पे पब्लिश ना हो, इसके लिए कमेंट मॉडरेशन ऑलवेज रखें। जब भी कोई यूज़र कमेंट करेगा सो आपके मेल्स में एक नोटिफिकेशन आएगा, सम यूजर्स हैज़ कमेंटेड ऑन योर ब्लॉग। सो आप अपने ब्लॉग में लॉग इन करके और उसको एडिट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। वर्ड वेरिफिकेशन। Word verification means image capture. Example of image capture is, अगर मैं आपके ब्लॉग्स पे कमेंट करूं, जस्ट एग्जांपल, हेलो, पब्लिश, सो इट्स कॉल्ड इमेज कैप्चर। ओके, सो आप अपने ब्लॉग्स पे इमेज कैप्चर दिखाना चाहते हैं या नहीं। बैकलिंक्स। अगर कोई यूज़र आपके ब्लॉग्स पे लिंक सबमिट करता है आपके कमेंट सेक्शन में, सो क्या वो शो हो या हाइड आप चूज़ कर सकते हैं। कमेंट फ्रॉम मैसेज। अगर कोई कमेंट करता है तो आप उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप वो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। एंड देन सेव सेटिंग। मोबाइल एंड ईमेल। अगर आप चाहते हो कि आप अपने मोबाइल्स के थ्रू कोई एसएमएस सेंड करो और वो आपके ब्लॉग पे पब्लिश हो जाए, तो आप इस ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। अनदर वन, ईमेल्स। अगर आप चाहते हो किसी मेल आईडी, आपका कोई एक मेल आईडी, जस्ट एग्जांपल blogger3803.89@blogger.com, इस पे कोई मेल करे और वो मेल मेरा एज इट इज़ मेरे ब्लॉग पे पब्लिश हो जाए, सो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज डिजेबल। ईमेल नोटिफिकेशन 2। आप चाहते हो कि मैं कोई भी आर्टिकल्स अपने ब्लॉग पे लिखूं और मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ शेयर हो जाए, सो आप इस ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के ईमेल एड्रेसेस प्रोवाइड करोगे। जब भी इसके बाद जब भी आप कोई पोस्ट शेयर करोगे, वो पोस्ट बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ्रेंड्स के मेल में जाएगा। लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग। आप अपने ब्लॉग्स की लैंग्वेज सेटिंग कर सकते हो, आपका ब्लॉग किस लैंग्वेज में है। जस्ट एग्जांपल, मेरा लैंग्वेज इंग्लिश है, अगर मैं चाहता हूँ नहीं मेरा ब्लॉग बांग्ला लैंग्वेज में मैं लिख रहा हूँ अपने ब्लॉग को, तो मैं बांग्ला चूज़ कर सकता हूँ। ट्रांसलेशंस। बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्लॉग किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो। टाइम जोन। आप अपने टाइम फॉर्मेटिंग रख सकते हैं अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंग, डे फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट, कमेंट टाइम स्टेटमेंट। सर्च प्रेफरेंस। ये हमारे एसईओ का पार्ट है, सर्च प्रेफरेंस। हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर सकते हैं। समटाइम्स जब आप कोई वेबसाइट या कोई ब्लॉग ढूंढ रहे थे, जब हम ढूंढ रहे थे ब्लॉगर टेम्पलेट, सो यहाँ पे ऑप्शन आया ये, दैट्स कॉल्ड मेटा डिस्क्रिप्शन। सो आप अपने ब्लॉग का मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जस्ट एग्जांपल, कस्टम पेज नॉट फाउंड। समटाइम्स अगर यूज़र कोई पेज ओपन कर रहा है और वो पेज आपने डिलीट कर दिया हो, सो कस्टम पेज एरर क्या आएगा, सो आप यहाँ पे मैसेज डिफाइन कर सकते हो। जस्ट एग्जांपल, मैंने ये पेज बनाया कोई और मैंने इसको डिलीट कर दिया, सो बाय डिफ़ॉल्ट ये मैसेज आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये नहीं कोई और मैसेज आए, सो आप यहाँ पे मैसेज डिफाइन कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल, सेव, सेव, मैसेज चेंज हो गया। कस्टमर रिडायरेक्शंस। अगर आपने कोई अपना पेज डिलीट कर रखा है और आप चाहते हो कि कोई यूज़र अगर इस पेज को ओपन करे और वो दूसरे पेज पे पहुंच जाए, तो आप यहाँ पे रिडायरेक्शन सेट कर सकते हो। कस्टमर रोबोट डॉट टी एक्स टी, इनके बारे में हम बात करेंगे एसईओ के टॉपिक में। अदर्स।
अगर आप अपने ब्लॉग को इंपोर्ट करना चाहते हैं सो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और डिलीट। अगर आप चाहते हो आपका ब्लॉग डिलीट करना सो आप डिलीट कर सकते हो। साइड फीड बाय डिफ़ॉल्ट फुल। ओके। अगर आपके पास गूगल एनालिटिक अकाउंट है सो आप एनालिटिक आईडी आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट पे या ब्लॉग पे एडल्ट कंटेंट है सो आप यहाँ पे यस एंड देन सेव। सो जैसे ही आप सेव करोगे कोई पर्सन अगर आपके ब्लॉग को ओपन करता है सो एक मैसेज आएगा यू आर 18 ईयर ओल्ड। और अगर आप यस करते हो सो आप ब्लॉग विजिट कर सकते हो। सो ये आपका ब्लॉगिंग सेशन था, ब्लॉगर सेशन। अगर कोई डाउट हो सो आप कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।